बिहार में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं और खुद को मजबूत करने के लिए तरह तरह के ऐलान कर रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। पहले उन्होंने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान किया और अब उन्होंने डोमिसाइल नीति का ऐलान कर दिया है। विपक्ष का एक और मुद्दा छीन लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम पर आरोप लगाया है कि उनके पास अपना कोई रोड मैप नहीं है। वो हर उस मुद्दे पर घोषणा कर रहे हैं जिस पर विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। पिछले 20 सालों से उन्होंने नहीं किया था तो अब क्यों वो कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है डोमिसाइल नीति और इसके लागू होने से अब बिहार में क्या बदल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। क्या है डोमिसाइल नीति? डोमिसाइल का मतलब होता है निवास या घर, यानी उस राज्य का निवासी। किसी भी भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि इस भर्ती में उस राज्य के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी देने में सिर्फ उस राज्य के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी संबंधित राज्य का वोटर होगा वही इस भर्ती में अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स के निवासी होने, पति के निवासी होने, घर होने आदि कई शर्तों से डोमिसाइल की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अगर बिहार की बात करें तो डोमिसाइल नीति लागू होने से जल्द ही होने वाली शिक्षक भर्ती में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीतीश कुमार ने ऐलान के दौरान क्या कहा है? ऐसा नहीं है कि बिहार में अचानक से शिक्षा भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू करने का ऐलान किया गया है। इसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी इसका ऐलान हुआ था और बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार यानी 4 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को मौजूदा नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE में बिहार के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए, जिसकी शुरुआत 2025 में TRE 4 से होगी। चुनाव राज्य बिहार में खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों द्वारा स्थानीय निवासी नीति की मांग के बीच नौकरियां एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी हैं। यह कदम राज्य सरकार द्वारा 8 जुलाई को सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। हालांकि 2016 में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू था, लेकिन पहले ये अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए भी लागू होता था, लेकिन अब ये बदल जाएगा। अब केवल बिहार की महिलाओं के लिए ही यह 35% आरक्षण मिलेगा। विपक्ष का नीतीश पर क्या है आरोप? बिहार चुनाव में इस मांग को लेकर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पिछले समय से राज्य में लागू करने की बात कर रहे थे। यादव ने तो आगामी चुनाव में राजद के सत्ता में आने पर सभी नौकरियों में 100% डोमिसाइल लागू करने का वादा भी किया है। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर विपक्ष के एजेंडे की नकल करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह बेहद खुशी की बात है कि वैचारिक रूप से दिवालिया एनडीए सरकार जो बिहार में डोमिसाइल को सिरे से खारिज कर रही थी, अब उसी को वो लागू भी कर रही है। अब इस घोषणा की नकल कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमारी अन्य योजनाओं की नकल की है। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, डोमिसाइल की जहाँ तक बात है, इस बात को तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो है लागू जो है हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। और ये सरकार जो है, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है कर रही है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि माई बहन मान योजना का भी ये लोग जो है कॉपी कर रहे हैं। तो इनका अपना कोई विजन और रोड मैप है नहीं। और डोमिसाइल की बात है तो लगातार ये लोग जो है 20 साल से रहे हैं और हम सब लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़गार और नौकरी बिहार में मिले। और इसके लिए हम लोगों ने कई तरीके जो है अपनाने का हम लोगों ने, चाहे लीगली वे में, क्योंकि कई राज्यों में जो डोमिसाइल है वो आप देखिएगा कोर्ट में चैलेंज्ड है। लेकिन अब ये सरकार जो है इसने किया है, सरकार ने, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका स्वरूप देखा जाएगा। लेकिन एक बात उस पक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी
कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है, पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही कर। नीतीश के इस फैसले पर प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जन सुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब आज जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जन सुराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। इसलिए जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए। लालू नीतीश को हटाएंगे, अपने आप काम होगा। अभी ये कुछ नहीं है, अभी 50 सैकड़ों काम अभी होने बाकी हैं। बिहार में गरीबी खत्म करनी है, बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। तो ये थी बिहार चुनाव और डोमिसाइल नीति के लागू होने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।